गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सनराइज कोचिंग सेंटर सोच रहा है कि बैनर तले मैथ का क्लास आगाज किया जाता है, जिसके तहत दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों हेडिंग दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको अंग्रेजी बोलेंगे होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों अब इसको पहले समझेंगे कि है क्या। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखी जाने वाली समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। बच्चों यहां एक बार जानना होगा कि इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि इसे हम दो चर वाले क्यों कहते हैं। इसको देखिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां देखिए बच्चों a है और a अचर राशि को शो करेगा। यहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट c इज द मेंबर ऑफ r। यहां देखिए ये मेंबर का साइन है, c इज द मेंबर ऑफ r। x यहां वेरिएबल है, y वेरिएबल है, चूंकि यहां दो वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है, इस कारण इसे हम दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण यूं कहेंगे। अब एक बात और आ गया, इसको भी समझना होगा कि हम दो चर वाले रैखिक क्यों कहेंगे। रैखिक समीकरण नहीं है, समीकरण फिर आएगा रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात। तो रैखिक समीकरण क्यों कहेंगे, तो इसका जानकारी होगा कि इसके एक घात है। इसके चर राशि को अगर देखा जाए x और y, तो इसके एक मात्र घात है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अब बच्चों अगर इसके जगह पर 2 हो जाता, जैसे एक बाहर से उदाहरण अगर हम देखें तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो बच्चों ये देखिए इसके दो घात हैं और चर की संख्या कितनी है होगा 1, या x है, यहाँ भी x यहाँ भी है, तो ये एक चर वाले द्विघातीय समीकरण हो गया, बिकॉज़ यहाँ दो घात है और चर की संख्या 1 है, इसलिए वह एक चर वाले दो घातीय समीकरण हो गए। यहाँ दो चर हैं, घात की संख्या 1 है, इस कारण यह दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। घात 1 होने के कारण यह रैखिक हुआ, इस बात को ध्यान रखना है। अब बच्चों इसके बाद आते हैं, लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या है। तो इसके बाद आपको सीखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर। पेयर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो हम लोग पढ़े हैं, वह पेयर पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म के बारे में सीखिए, बोर्ड पर ध्यान रखेंगे, जरूर समझ में आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब यहां युग्म जोड़ देते हैं। युग्म ये क्या है, तो इसे समझेंगे बुआ, a1x b1y c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां भी बच्चों बराबर 0 तथा को एक साथ लिखने पर बना युग्म दो चर वाले
रैखिक समीकरण कहलाएगा। देखिए अब बच्चों यहां लिखा हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। यहां पर आप युग्म जोड़ दीजिए, युग्म कहलाएगा। यहां देखिए एक इक्वेशन ये हो गया, ये इक्वेशन ये हुआ दो, और ये दो इक्वेशन होने के कारण ही ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर कहलाया, युग्म कहलाया। दोनों को एक साथ लिखेंगे तब ये कहलाएगा युग्म, और अगर सिंगल सिंगल लिख रहे हैं तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण सिर्फ कहलाएगा। अब हम यहां देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बंटवारा, यह कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बच्चों यह तीन प्रकार के होंगे। पहला बच्चों संगत, जिसका दूसरा नाम है बच्चों अविरोधी। दूसरा बच्चों असंगत, जिसको हम लोग कहेंगे विरोधी। तीसरा बच्चों संपाती, या जिसे कहा जाता है आश्रित। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब इसी में अगर हम बारी बारी से कहें तो पहचान इसकी कैसे करेंगे हम कि यह विरोधी है। तो यदि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए तो यह विरोधी हो जाएगा। यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाए तो यह संगत हो जाएगा। और अगर तीनों बराबर हो जाए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो यह आश्रित हो जाता है। उदाहरण देखिए इसका, अगर हम इसका उदाहरण देखना चाहें तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 9y माइनस 8 इक्वल टू 0, यह इसका उदाहरण बन जाएगा। आप देख लीजिए करके, 2/4 1/2 आया, 3/9 1/3 आया, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और बराबर नहीं होने के कारण यह हमारा जो समीकरण हो जाएगा वह कैसा समीकरण हो जाएगा बच्चों? संगत समीकरण। अब आइए असंगत, तो असंगत का भी एक उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसे देखा जाए तो 3/6 1/2 आ जाएगा, 2/4 1/2 आ जाएगा, 5/9 बराबर नहीं आएगा, यानी ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। अब इस स्थिति के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा? असंगत। एक उदाहरण और ले लें, 3x प्लस 2y माइनस 8, 6x प्लस 4y माइनस 16। अब इसको उदाहरण देखिए। अब हम यहाँ पर अगर एक उदाहरण इसको करके दिखावे तो a1 बाई a2 इक्वल टू 3y6 यानी 1/2, b1 बाई b2 यानी 2y4 1/2, c1 बाई c2 8/16 माइनस 8y माइनस 16 1/2। क्या देख रहे हैं हम लोग? a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/2, c1 बाई c2 1/2, और ये तीनों बराबर हुआ, और इस तीनों बराबर होने के कारण हम इसे संपाती कहेंगे। जब हम लोग एक्सरसाइज टच करेंगे बच्चों तो उस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि कुछ इक्वेशन दिए हुए रहेंगे और उस इक्वेशन को आपको पता लगाना है कि दिया गया समीकरण किस रूप में है, यानी वह समीकरण होगा कि संगत होगा, असंगत होगा, संपाती होगा, और तो उसमें फिर ये बताना होगा कि वह अगर समीकरण किस टाइप का है तो उसे फिर हल करना है। ये तो हमें बता दिया। अब हम इसी को अगर हम संगत समीकरण की बात करें कि किसको कहेंगे तो इसको दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला परिभाषा सुनिएगा ध्यान से। संगत परिभाषा को हम परिभाषित करेंगे तो वैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के रूप में लिखा हुआ हो तो वह संगत होगा। वैसे समीकरण जो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के रूप में लिखा होगा तो वह असंगत होगा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 के रूप में लिखा रहेगा तो वह संपाती हो जाएगा। एक तरीका हुआ परिभाषा का। अब दूसरा तरीका परिभाषा का सुनिए। अगर हम संगत परिभाषा कहना चाहे तो वैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण वो युग्म जिनका अद्वितीय हल प्राप्त होता हो गया परिभाषा। अब अगर असंगत हो कहेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण वैसे युग्म जिनका कोई हल नहीं होता हो, असंगत हो गया। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिनके बहुत सारे हल होते हो
अनगिनत हल होते हो, तब उनको हम कहेंगे संपाती हो गया। इस प्रकार परिभाषा आप स्ट्रॉप से दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसे भी दे सकते हैं। सच में इसकी पहचान ऐसे होगी, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 के रूप में अगर आ गया तो उसको हम कह देंगे झट से कि संगत है, हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हल करेंगे फिर हल नहीं आएगा तब पहचान करेंगे कि नहीं इसका नहीं हुआ, कोई आवश्यकता नहीं, बस इसके आधार पर हम पहचान कर लेंगे कि वह हल होगा कि नहीं होगा। यदि हल होता है तो हल करेंगे और यदि हल नहीं होता है तो नहीं करेंगे। इसके अलावा इन समीकरणों को ग्राफ के आधार पर भी हम रख सकते हैं, ग्राफ को भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं संगत, जिसका दूसरा नाम हम बताए बच्चा अविरोधी, इसके बारे में। तो अगर हम इसके ग्राफ खींचेंगे बच्चों तो यूं देखिए, x x डैश y y डैश 1 2 3 4 5, पता है आप लोग को इधर पॉजिटिव है इस तरफ निगेटिव होता है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। आपको ये भी पता है कि यह मूल बिंदु है, x अक्ष और y अक्ष दूसरे को काटेगा उसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0 और 0 होता है, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब बच्चे अगर हम कोई भी एक इक्वेशन उठा लें, किसी भी इक्वेशन को, सपोज दैट एक इक्वेशन उठा लें जिसका हम a1x + b1y + c1 = 0, ये खींच लिया, एक ग्राफ खींच दिया इसका। दूसरा हम एक इक्वेशन उठाते हैं और उसका ग्राफ ऐसे खींचा जाता है, जैसे मान लिया जाइए, और इसका ग्राफ का हो गया a2x + b2y + c2 = 0। तो देखिए हम लोग बच्चों कि वह एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटा, ध्यान से अगर देखिए तो इस बिंदु पर वह इंटरसेक्ट करेगा, जिस बिंदु पर वह इंटरसेक्ट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट ही इसका हल होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लगभग 2.5 के आसपास आ रहा है, यहाँ पर देखें तो 1.5 के आसपास आ रहा है, तो ये 2.5 और ये 1.5, x का मान ये हो गया और y का मान ये हुआ, या उसका हल हो गया। इस तरह से हम ग्राफ के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि दिया गया समीकरण का हल किस प्रकार है या कैसा होगा। अब अगर हम संगत के साथ साथ अगर अब हम बात करें असंगत का, जिसका दूसरा नाम हमने बताया आप लोग को कि विरोधी होता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो उसका ग्राफ जो होगा, विरोधी जिसको कहते हैं, इसका अगर ग्राफ देखें तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगा, यूं जाएगा इसे, चूंकि यह एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इस कारण से इसके कोई हल नहीं होंगे। और अगर हम इसी में देखें संपाती को, तो वह एक दूसरे को टच करते हुए जाएगा, एक दूसरे को क्या करते जाएगा बच्चा, टच करते हुए जाएगा। जैसे ये x है, x डैश है, y डैश है, और अगर हम इसको अब देखें यूं, एक ये हो गया। अब मान लीजिए a1x + b1y + c1 का ग्राफ था। दूसरा फिर हम ग्राफ अगर देखते हैं तो इसी पर लाएंगे, एक दूसरे ग्राफ भी अगर खींचेंगे तो यह इसी पर जाएगा, और इसका ग्राफ मान लिया जाए a2x + b2y + c2, ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों चूंकि एक ही बिंदु पर जा रहा है, इस कारण से इसको हम संगत कहेंगे। अब एक बात और आ रहा है बच्चों कि यह दोनों एक दूसरे पर क्यों जाएगा, तो इसका रीजन ये है कि x का y का जो वैल्यू हम निकालेंगे इससे, एक इक्वेशन से, इसका इक्वेशन से वैल्यू जो निकालेंगे वह दोनों का सेम आएगा। इसका टेबल प्राप्त करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए इसके जो नियामक निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों का सेम आता है, एक ही वैल्यू आता है। इसे यूं समझा जाए कि अगर x का वैल्यू यहाँ 2, y का वैल्यू 3 आता है, यहाँ भी x का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू 3 आएगा, यहाँ x का वैल्यू 5 रखेंगे 10 आएगा, तो यहाँ भी 5 रखेंगे तो 10 आएगा। यानी सेम जब आता है तो वह दोनों एक ही लाइन पर खींचा जाता है। उस स्थिति में हम कहेंगे कि उसका हल संपाती होगा, उसके अनगिनत हल होंगे, उसके ग्राफ संपाती होगा, इसका उसके अनगिनत हल होंगे। अब हम जानेंगे, इतना जानने के बाद इस समीकरण का शून्यांक या कहिए इसका हल है या नहीं है। जिसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा बच्चों, जैसे 2x + 3y + 5 = 0, ये दिया हुआ रहेगा। अब इसके रहेंगे कि आप इसका हल पता लगाइए, क्या हल होगा कि नहीं हल होगा, ऐसे देखिए इसको, और इस इजी दिखाएगा। तो 2 × 3 और 3 × 1 अगर हम कर दें, 3 × 1 + 9 = 0, -9, 3 × 6 3 9 -9 = 0।
यानी x का मान 2 और y का मान 1, यह इस समीकरण का हल है। एक बात ध्यान देना है बच्चों, किसी भी रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ध्यान से सुनिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनगिनत होगा। ये कहना कि x का मान यहाँ 3 और y का मान वहाँ 1 ही सिर्फ इसके हल होंगे, नहीं, इसके बहुत सारे हल होंगे। x की जगह पर y की जगह पर बहुत सारे वैल्यू आएंगे, जिसको क्या आपके समीकरण में रखिएगा तो इसका हल 0 आएगा। इस कारण से एक चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है और उसका घात 1 है तो इसके अनगिनत हल होंगे। लेकिन अगर ये 2 आ जाए, 2 घात वाले, तो उसके 2 ही हल होंगे। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण यहाँ देखें तो होगा, जैसे मान लिया जाए x² पाई 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ देखिए 2 घात है, चर 1 है, इसलिए इसके 2 हल है। घात 2 है इसलिए समझिए कैसे, x² इक्वल टू 4 -4 उधर जाएगा +4, इसलिए x इक्वल टू √4 प्लस माइनस के साथ स्क्वायर है, तो अब ये +-2, इसके देखिए 2 हल है। तो अब एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, जिस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इक्वेशन और उसके वैल्यू दिए हुए रहेंगे, उसको चेक करना है आपको कि हल है या नहीं है। जैसे अगर हम एक प्रश्न उठावे, आपका एक प्रश्न देखें तो क्या है, हाँ ये बात का ध्यान रखना बच्चों कि यह स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक है और जिसके राइटर डॉक्टर केसी सिन्हा है। एक्सरसाइज है 3.1 और पेज नंबर है 3.22। आप उसको देख सकते हैं अपने घर पे जाके और देखेंगे बनाकर कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको आपके बुक से ही, और वो क्वेश्चन है, जांच यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इसे आलेखीय विधि से हल ज्ञात करें। तो जैसे देखिए 3x + y = 2 और 6x + 2y = 1, ये क्वेश्चन है। अब इसको पता लगाना है कि इसका हल कैसा है, सबसे पहले ये पता लगाइए। तो बच्चों दिखाए थे कि a1/a2 = 3/6 यानी 1/2, b1/b2 = 1/2, देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पर 1 यहाँ 2 तो 1/2, और c1/c2 अगर देखें तो 2/1। क्या प्राप्त हुआ बच्चों, a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 का वैल्यू 1/2, यानी स्पष्ट है बच्चों कि आपको वैल्यू प्राप्त हुआ a1/a2 = 1/2 बराबर b1/2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और हमने बताया था आपको कि अगर इस तरह का केस आता है तो उसको हम विरोधी कहेंगे, दूसरा नामा संगत कहेंगे, जिसके कोई हल नहीं होगा, यानी इसको हम हल नहीं याद करेंगे। तो आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको चेक करना है। अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति स्टूडेंट को दिक्कत हो क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उस स्थिति में आप हमें बता सकते हैं 87 97 80 6006 पर। इस क्वेश्चन पर आप हमको इस नंबर पर आप हमें बता देंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर बता देंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है। उस क्वेश्चन को मैं अगेन एंड अगेन बता दूंगा और उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप अवश्य ही सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके आगे बढ़ता जाऊंगा। आपके जो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा वो सब बताइए। थैंक यू।